खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखा है, तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं, सब पर बात करते हैं। और अरमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, आज सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि नतीजों का सीजन है, पहले उसका अपडेट दे दीजिए। जी, काफी सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले देखें कोल इंडिया के नतीजे बढ़िया हैं, पर हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे अगर आप आय देखेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे लगभग 28% बढ़कर आई है, मार्जिन जो है बढ़कर आए हैं, लगभग 17% से बढ़कर 27% के आसपास आए। हालांकि जो अनुमान था वो 29% का था। और मुनाफे में भी आप देखेंगे लगभग मुनाफा 100% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। बीपीसीएल के अगर नतीजे अनुमान से बेहतर नतीजे आता हुआ दिखे हैं, और क्योंकि जो अपने पहले भी दिखा था कि इन कंपनियों में एक वन टाइम गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है। आप आय की बात करेंगे, आय तो हालांकि 5% गिर कर आई है, और जो इबिटा मार्जिन हैं 1.25% पर आए हैं, और जो गवर्नमेंट ग्रांट वन टाइम जो मिला है लगभग 5,580 करोड़ के आसपास का कंपनी को मिला है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें, यहाँ पर अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 17% बढ़ी है, मार्जिन 24.5% से घटकर 23% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान जो था वो 25% मार्जिन का था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमारे अनुमान से कमजोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 7% बढ़कर आई है, और अगर मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन लगभग 21% से घटकर 16% पर, और मुनाफे में भी आपको 25% की कटौती दिखेगी। और अंत में बॉश की बात करें तो वहां पर जो हमारे अनुमान था वो लगभग उसके अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं। आय 25% बढ़कर आई है, मार्जिन 12.3% से घटकर 12% पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये जो नंबर्स आ चुके हैं उसका विश्लेषण अरमान ने आपके पास सामने रखा, और आज जब मार्केट खुलेंगे इन स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन अरमान, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? खबरों के दम पर किन एरियाज में एक्शन दिखेगा? जी, आज भी नतीजे हैं। नतीजों में आपको निफ्टी में टाटा मोटर्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में भी काफी सारे नतीजे हैं, जिसमें दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीडीलाइट, रेमको सीमेंट और आदि जैसे पिरामल इंटरप्राइजेस, जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। बलरामपुर चीनी, यहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक का जो एंकर लॉक इन का पीरियड है वो एंड होता हुआ दिखेगा। एक्स डेटेक स्टॉक में जिसमें है टेक महिंद्रा, जिसमें स्पेशल डिविडेंड है 18 का। अब आईपीओ अपडेट्स दे देते हैं। काफी आईपीओ का सीजन चल रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का, जिनका आईपीओ आज से खुलेगा, जो ये 11 नवंबर तक है खुला रहेगा। अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे तो प्राइस बैंड 450 से 474 का है। वहीं एंकर बुक के जरिए कंपनी ने लगभग 590 करोड़ जुटाए हैं, और जिनका अगर कुल इश्यू साइज देखेंगे वो 1960 करोड़ का है, जिसमें एंकर बुक में आप स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, फिडिलिटी फंड और अमेरिकन फंड जैसे आदि जैसे नाम है जहां पर आते हुए दिखे हैं। आर्किन केमिकल, इनका भी आईपीओ आज से खुलने वाला है, और जो खत्म होगा आईपीओ का बंद होने का आखिरी दिन है वो 11 नवंबर। प्राइस बैंड जो है वो, अगर आप अपर बैंड की बात करें, 407 का है। लॉट साइज 36 का, और कंपनी ने भी एंकर बुक के जरिए लगभग 660 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें नाम एसबीआई लार्ज और स्मॉल कैप फंड है, एंड निपॉन लाइफ है, आईसीसीआई प्रू है, गोल्डमैन सैक्स आदि जैसे नाम है, जहां पर इसमें उन्होंने एंकर बुक में उनका नाम आया है। भिकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इनका आईपीओ बंद हो चुका है। फाइनल अपडेट देखेंगे तो काफी बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। कुल आईपीओ लगभग 27 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा तो 81 टाइम्स बढ़ा है। वहीं रिटेल का हिस्सा अगर देखेंगे तो लगभग 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। ग्लोबल हेल्थ, इनका भी आईपीओ खत्म हो गया है। अगर कुल अगर आप देखेंगे तो इनको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, लगभग 10 गुना आईपीओ बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो लगभग 29 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। अब खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने मोटोरोला सॉल्यूशन इंडिया के साथ ये एमओयू किया है, और ये जो है उनके साथ उन्होंने ब्रॉडबैंड सेवा के साथ साथ ब्रॉडबैंड सेवा के क्षेत्र में जो है एमओयू किया है, और उन्होंने स्वदेशी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए भी डीएमआरसी के साथ उन्होंने करार किया है। सन फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोहाली फैसिलिटी को यूएस एफडीए से OAI ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मिला है। इसके चलते ये हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन में कहा गया है कि यूएस एफडीए किसी भी पेंडिंग उत्पादन की मंजूरी जो है वो रोक सकता है। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको एस्कॉर्ट्स का अगर आप देखेंगे, एग्री मशीनरी जो ट्रैक्टर्स के हैं उनके दाम में है वो बढ़ोतरी करेगी। हालांकि जो उन्होंने दाम कितने बढ़ाएंगे वो भी क्लियर नहीं है, पर बढ़ी हुई दरें जो है 16 नवंबर से लागू होगी। और अंत में अवंती फीड्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको यूएस एफडीए ने सब्सिडरी के श्रिम्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर जो लगी इंपोर्ट अलर्ट है वो हटाया है। और उसी के साथ साथ अगर आप सब्सिडरी अवंती फ्रोजन फूड्स की बात करेंगे, उनके जो श्रिम्प प्रोडक्ट्स है की निर्यात पर यूएस में फिर से ज्यादा हो पाएगा। इंपोर्ट अलर्ट लगाया गया था, अगर पहले की बात करेंगे जहां पर पहले लगाया गया था, अब वो चीज हो सकती है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा सेक्टर्स में, स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और मिलेंगे कमाई के मौके।